नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत करते हैं खबरों की। विधानसभा चुनाव के दौरान कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर द्वारा लिया गया ऐतिहासिक पगड़ी प्रण अब जाकर पूरा हुआ है। जीनगर ने संकल्प लिया था कि जब तक कपासन और धमाना तालाब पानी से नहीं भरेंगे तब तक वह पगड़ी नहीं पहनेंगे। दोनों जलाशयों में पानी आने के बाद धमाना गांव के रणछोड़ ड्राई मंदिर में ग्रामीणों और समर्थकों की भावुक मौजूदगी में विधायक जीनगर का साफा बंधन करवाया गया। इस दौरान विधायक और उनके परिवारजन भावुक नजर आए। इस खास मौके पर सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, बेगू विधायक सुरेश ठाकर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इससे पहले विधायक जीनगर ने साधु संतों की मौजूदगी में सावलिया चौराया व गौ स्टैचू का शिलान्यास किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान व शिवाजी प्रतिमा का अनावरण भी किया। कपासन से स्पेशल रिपोर्ट। 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल का भव्य आगाज सोमवार को हुआ, जिसका शुभारंभ कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ और जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने किया। फेस्टिवल के पहले दिन चक्री, सहरिया, चंगढप, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया और गवरी सहित विविध लोक नृत्य शैलियों की मनमोहक प्रस्तुतियां कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई। इन रंगारंग प्रस्तुतियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचे। पर्यटनों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वे खुद को रोक नहीं पाए और लोक कलाकारों की धुन पर झूमते हुए नाच उठे, जिससे पूरे परिसर में उल्लास का अद्भुत माहौल बन गया। शाम को एकम मैत्रेयी पहाड़ी द्वारा नृत्य शैलियों का वाइब्रेंट कोलाज प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पर्यटन उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि 2 और 3 दिसंबर को क्रमश लोकराग संदीप रत्नू द्वारा लोक संगीत का नाट्य प्रस्तुतिकरण और नगाड़ा कॉन्सर्ट डांसिंग पिकॉक द्वारा ड्रम ओडीसी का भव्य आयोजन किया जाएगा। कुंभलगढ़ से खास रिपोर्ट। राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने सभी विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशील रहे, अच्छा व्यवहार करे और सेवा में गति तथा व्यवहार दोनों को बेहतर करे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुशासन तभी संभव है जब हर नागरिक के काम समय पर हो। कलेक्टर हसीजा राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 10 से 25 दिसंबर तक होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि हर कार्यालय में यह सूची लगाए कि किस काम के लिए किस अधिकारी से मिलना है, ताकि आमजन को भटकना ना पड़े। बैठक में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में जिला परिषद सीईओ ब्रिजमोहन बैरवा और एडीएम नरेश बुनकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। बागोड़ा से कुंडा द्वेच जाने वाले महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पूरी तरह से जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे हजारों लोगों की आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। यह मार्ग कुंडा द्वेच के अलावा खेतलावास, आलवाड़ा और जीवाणा गांवों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसकी दुर्दशा से राहगीरों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई है। सड़क पर गड्ढों और धूल मिट्टी के गुबार के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उड़ती धूल के कारण उन्हें डस्ट एलर्जी और स्वास्थ्य संबंधी अन्य गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग का रवैया उदासीन बना हुआ है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से तुरंत इस जीवन रेखा सम्मान मुख्य मार्ग का नवीनीकरण करवाने की मांग की है, ताकि आमजन को जल्द राहत मिल सके। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में सिंधी कैंप थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थानाधिकारी माधो सिंह के नेतृत्व में वांछित और भगोड़े अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत 2 स्थायी वारंटी 21 साल बाद आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कमलेश पिनारा और ओम प्रकाश के रूप में हुई है। ये दोनों स्थायी वारंटी काफी लंबे समय से फरार चल रहे थे और लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे। इस पूरी कार्यवाही में कांस्टेबल सतवीर और कांस्टेबल नरीश के शानदार नेटवर्क और कड़ी मेहनत की विशेष भूमिका रही, जिसके चलते पुलिस वर्षों पुराने फरार अपराधियों को पकड़ने में कामयाब रही। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट।
सोजत रोड कस्बे के फुलाद रोड स्थित ओवरब्रिज पर पिछले 1 महीने से स्ट्रीट लाइटें पूरी तरह से बंद पड़ी है, जिससे रात के समय घना अंधेरा छाया रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की अनदेखी के चलते राज्य मार्ग का यह महत्वपूर्ण ओवरब्रिज अंधेरे में डूबा हुआ है। ओवरब्रिज पर रोशनी न होने के कारण वाहन चालकों और पैदल राहगीरों दोनों के लिए दुर्घटना का गंभीर खतरा बना हुआ है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इसी ब्रिज पर अंधेरे के कारण पहले भी एक दुपहिया वाहन चालक नीचे गिरने से अपनी जान गंवा चुका है। स्थानीय निवासियों ने विभाग के अधिकारियों के उदासीन रवैये पर नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि संबंधित अधिकारी स्थिति को सुधारने की बजाय किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने तुरंत स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाने और किसी अनहोनी को टालने की मांग की है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। मोकमवाला पंचायत मुख्यालय को स्थानांतरित करने के सरकारी फैसले के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनिश्चितकालीन धरना आज लगातार 5वें दिन भी जारी रहा, जिसमें ग्रामीण सर्दी और धूप के बावजूद डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 30 साल से कायम पंचायत कार्यालय को राजनीतिक दबाव में हटाया जा रहा है। उनका तर्क है कि वर्तमान मुख्यालय मोकम वाला अधिक मतदाता संख्या और बेहतर सुविधाओं के कारण उपयुक्त है, जबकि प्रस्तावित नया स्थान 5 KSG दूर और असुविधाजनक है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यालय हटने से बुजुर्गों, महिलाओं और विद्यार्थियों को 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ग्रामीण रामचंद्र ने बताया कि यह सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि गांव के सम्मान और हक की लड़ाई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और जनप्रतिनिधि ने जल्द कोई समाधान नहीं निकाला तो वे भूख हड़ताल और चक्का जाम जैसे कठोर कदम उठाने पर मजबूर होंगे। राय सिंह नगर से राजू शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। आज मोकमवाला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हमारा ये धरने का 5वां दिन है। दिन रात धरना चल रहा है और सरकार की तरफ से कोई भी सुध लेने नहीं आया। वोट की लेने की बारी आती है तो नेता 1000 बार चक्कर लगाते हैं, पाँव भी पड़ते हैं, आते हैं, लेकिन आज हमारी सुध लेने के लिए कोई भी नेता नहीं आ रहा है। हमारा ग्राम पंचायत मुख्यालय जो वर्ष 1994 से यहाँ पे स्थापित है और आज उसको स्थानांतरित करके यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अन्य गाँव में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि इस गांव में मूलभूत सुविधाएं पहले से उपलब्ध है। भवन, सभी सरकारी भवन बने हुए हैं और मुख्य मार्ग से सड़क की अच्छी कनेक्टिविटी है। तहसील या जिला केंद्र को अगर जाना हो तो यहाँ से बड़ी आवागमन की सुविधा भी है, लेकिन सभी योग्यताएं होने के बावजूद और उधर 5 KSD में वो स्थानांतरित कर दिया गया है। वोट की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर मोकमवाला और उसके आसपास के चकों के 1806 वोट हैं, जबकि 5 KSD और उसके पुष्कर रेंज में एक दुर्लभ और विलुप्त प्राय कश्मीरी गिद्ध हिमालयन ग्रिफिन वल्चर का कोबरा टीम राजस्थान और वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। यह गिद्ध हिमालयी क्षेत्र से उड़ता हुआ राजस्थान के अजमेर जिले की पुष्कर रेंज तक पहुंचा था। क्षेत्रीय नागरिक मनोज जैन की सूचना पर अजमेर और वन संरक्षक बाला गुरुगन ने तत्काल एक टीम गठित की। इस टीम ने पुष्कर रेंज में के मान सिंह राठौड़, कोबरा टीम के संस्थापक सुखदेव भट्ट और वन मित्र हर्षित जागृत सहित कई सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोबरा टीम के अध्यक्ष सुखदेव भट्ट ने बताया कि टीम ने मौके पर पहुंचकर अत्यंत संवेदनशीलता और कौशल के साथ इस दुर्लभ पक्षी को सुरक्षित पकड़ा और संरक्षित स्थान पर भेज दिया। यह सफल रेस्क्यू अभियान मानवीय समझ, वन विभाग की तत्परता और प्रभावी टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण साबित हुआ है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट। आज किसानगढ़ क्षेत्र से एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक पक्षी को देखा गया है और पक्षी काफ़ी बड़ा है। वन विभाग की ओर से हमें जैसे निर्देश मिले जाकर के हम मौके पर देखे तो ये हिमालयन वल्चर है, जो कि बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है। ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में पहली बार देखा गया है और काफ़ी बिग साइज़ का है। हमारे AFS और DFO सर जो कि अजमेर रेंज के हैं, डिवीज़न ऑफिस में बैठते हैं, उन्होंने जैसे एक टीम बनाई जिसमें पुष्कर रेंज के रेंजर साहब मान सिंह जी राठौड़ साहब और हमारी कोबरा टीम राजस्थान बिना किसी नुकसान के इसको बचाया है। और कुछ ही देर बाद में हम पुष्कर रेंज में ले जा करके इसका देखभाल करेंगे और बर्ड्स एक्सपर्ट से जानकारी मांगेंगे। उसके बाद में जो भी वन विभाग का आगे आदेश रहेगा हम उसी हिसाब से कार्य करेंगे। और हम चाहते हैं कि वन विभाग और भी हमें ऐसे कार्यों में मौका दे ताकि हम इन जीवों को बचाने में
वन मंत्री संजय शर्मा के गृह जिले अलवर के खेडली कटुंबर क्षेत्र में प्रतिबंधित अरावली पहाड़ियों में लाल पत्थरों का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित इस वन क्षेत्रों में अवैध खनन माफिया ने जगह जगह खानें खोद रखी है, जिससे सरकार के अवैध खनन रोकने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। गालाखेड़ा, सौखरी, भनोखर और घाटा भावर जैसे क्षेत्रों से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर और डंपर अवैध पत्थरों का परिवहन कर रहे हैं। ये वाहन मुख्य मार्गों और पुलिस थानों के सामने से भी बेखौफ गुजरते हैं और रोकने टोकने वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की धमकी देते हैं। स्थानीय निवासियों का जीवन रात दिन जेसीबी और डंपरों की आवाज से हराम हो गया है। वहीं कई मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे लोग भयभीत हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और पुलिस प्रशासन तथा वन विभाग सब कुछ जानते हुए भी केवल खाना पूर्ति तक सीमित है। खेडली से अखिलेश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। 12 शहर के सिविल लाइन स्थित रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर पीड़ित परिवार सोमवार दोपहर 1 बजे पानी की टंकी पर चढ़ गया। 75 वर्षीय बुजुर्ग और महिलाओं सहित परिवार के 4 सदस्य 8 घंटे बाद भी टंकी पर डटे रहे, जबकि प्रशासन की ओर से कोई बड़े अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। देर रात समाचार लिखे जाने तक कड़ाके की ठंड में भूखे प्यासे बैठे परिवार से बात करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की अनुपस्थिति मतलब कि एब्सेंट ने उनकी लापरवाही को उजागर किया है। सवाल उठ रहा है कि जब एक ओर सरकार 2 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल का बखान कर रही है, तो दूसरी ओर आदिवासी क्षेत्र की जनता क्यों परेशान है। समरनिया निवासी पीड़ित परिवार अवैध कब्जा हटाए जाने तक नीचे उतरने को तैयार नहीं है। पूर्व में आश्वासन मिलने पर भी कार्यवाही न होने के कारण उन्हें दोबारा यह कदम उठाना पड़ा है। मौके पर तहसीलदार और डिप्टी अमरेंद्र सिंह शेखावत सहित पुलिस बल तैनात है, लेकिन बड़े अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर स्थानीय लोग आक्रोशित है। 12 से हरीश शर्मा की विशेष रिपोर्ट। श्रीकरणपुर में सोमवार शाम सेल्फी लेने व रील बनाने के चक्कर में 2 युवक वार्ड संख्या 1 स्थित विद्युत निगम के जीएसएस के सामने लगे एक बड़े टावर पर चढ़ गए। युवकों को टावर पर चढ़ते देख स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने में देरी होने पर लोगों ने सीधे थाने में सूचना दी, जिसके बाद श्रीकरणपुर पुलिस की 2 गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवकों को नीचे उतरने के लिए कहा। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद दोनों युवक नीचे उतरे। नीचे उतरते ही पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। उनकी पहचान वार्ड नंबर 2 निवासी संदीप पुत्र मनफूल राम नायक और वार्ड नंबर 5 निवासी कुलदीप पुत्र भंवरलाल मेघवाल के रूप में हुई। थानाधिकारी रजी राम द्वारा युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। रायसिंह नगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 1880 प्रतिबंधित गोलियों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्यवाही मुखबिर की सूचना पर 23 PS कोल्ड स्टोर के पास देर शाम की। थानाधिकारी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक प्रमोद कुमार की टीम ने मोटरसाइकिल पर आ रहे दोनों युवकों को रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों की पहचान वार्ड नंबर 7 निवासी दानिश खान पुत्र कासिम खान और साहिल खान पुत्र नसीम खान के रूप में हुई है। दोनों युवक इस नशीली दवाओं की तस्करी की फिराक में थे। युवक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में कांस्टेबल मनीष कुमार और रविंद्र कुमार की अहम भूमिका रही। पुलिस क्षेत्र में नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए आगे भी सख्ती जारी रहेगी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। संगीत ही जीवन है की भावना को समर्पित विख्यात ढोलक वादन स्वर्गीय विजय अरोड़ा की द्वितीय पुण्यतिथि पर सोमवार को राजगढ़ में एक भव्य शास्त्रीय संगीत संध्या का आयोजन किया गया। संतों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके पुत्र अजय अरोड़ा ने बताया कि गुरुजी ने पंडित नरेंद्र अवस्थी और स्वर्गीय प्रेम स्वरूप जी के सानिध्य में संगीत साधना कर समाज को नई दिशा दी। हर वर्ष आयोजित होने वाली यह संध्या नई पीढ़ी में संगीत के प्रति रुचि विकसित करने का उद्देश्य रखती है। मंच पर कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। शुभम शर्मा की सरस्वती वंदना के बाद गायक प्रकाश नागर और रामस्वरूप भोपा ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार तबला वादक फिरोज बियानी और नगाड़ा वादक मनीष देवली ने विशेष रूप से दर्शकों का मन मोह लिया। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। और हम तो इस दिन को अब खुशी मनाने लगे, क्योंकि जब विजय भाई गए थे तो बड़ा
दुख था, लेकिन आज यहाँ जो वापस संगीत की एक महफिल जुड़ने लगी है, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम इस राजगढ़ की धरा पे हो रहा है। और भाई विजय जी अरोड़ा बहुत ही अच्छे ढोलक वादक थे, माँ सरस्वती के पुत्र थे। और बस मैं यही कहूँगा कि सभी संगीत प्रेमियों पर ठाकुर जी का और माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे और ये शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम जो इस राजगढ़ की पावन धरा पे शुरू हुआ है, ये अनंत समय तक चलता रहे। मिस्टर जयपुर 2023 का खिताब जीतने वाले बॉडी बिल्डर रोहन ने मंगलवार को जैतसर में एक नई व्यायामशाला का उद्घाटन करते हुए युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़ने का आह्वान किया। रोहन ने कहा कि श्रीगंगानगर जैसे जिले में जहां किशोर नशे की गिरफ्त में है, वहां प्रत्येक गांव में व्यायामशालाएं खुलनी चाहिए ताकि युवाओं का ध्यान खेलों की तरफ आकर्षित हो। उन्होंने बताया कि खेलों के माध्यम से जुड़कर आज युवा सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्रों में अपनी जगह बना रहे हैं। उन्होंने सरकार से भी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यायामशालाएं खोलने की अपील की। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। हमारे साथ हैं मिस्टर जयपुर के खिताब से नवाजे हुए रोहन, जो मिस्टर जयपुर के खिताब उन्होंने प्राप्त किया था जयपुर में जो बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई थी। तो जानते हैं उनसे कि आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं जैतसर के अंदर और एक फिटनेस जो इंस्टीट्यूट है उसका इन्होंने उद्घाटन किया है। रोहन जी, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो जिस प्रकार से आज किशोरों के लिए जो फिटनेस यहाँ पर स्थापना हुई है, एक व्यायामशाला की स्थापना हुई है, तो कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो अतुल जी यादव, जिनका ये इन्होंने बहुत ही अच्छा एक शुरुआत की है जैतसर जैसे शहर के अंदर। एक युवाओं के लिए एक फिटनेस आज के टाइम में बहुत ज़रूरी एक हो चुकी है। आज के दौर में जैसे ही जहाँ युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ एक फिटनेस की तरफ एक अतुल जी यादव ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। इन्होंने खुद नेशनल मेडलिस्ट, ये खुद वेट लिफ्टिंग NIS कोच है। इन्होंने नेशनल मेडल के इवन मुझे भी इन्होंने तैयार किया था बॉडी बिल्डिंग के लिए। आज जैसे युवा नशे की तरफ जा रहा है, उसके लिए छोटे गांवों में भी व्यायामशाला क्या जरूरी है? बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में जैसे आप देख रहे हो कि बहुत सारे युवा अपराध नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के लिए अलवर पुलिस ने शहर में पहली बार हॉर्स पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत की है। इस अनूठी पहल का शुभारंभ गुरुवार को ASP शरण कांबले ने स्वयं घोड़े पर बैठकर गश्त करके किया। एडिशनल SP कांबले ने बताया कि यह यूनिट प्रतिदिन करीब 3 घंटे सक्रिय रहेगी और इसका मुख्य उद्देश्य भीड़भाड़ वाले, संकरे और दुर्गम क्षेत्रों में पुलिस की प्रभावी मौजूदगी सुनिश्चित करना है। यह उन इलाकों में विशेष रूप से कारगर होगी जहां पुलिस की जीप या बाइक नहीं पहुंच पाती। घोड़े की तेज और सुगम मूवमेंट के कारण संकरी गलियों, बाजारों और पार्कों में निगरानी रखना आसान होगा। कांबले ने कहा कि घोड़ों की मौजूदगी खुद में एक मजबूत संदेश देती है कि पुलिस हमेशा अलर्ट है। इससे न केवल अपराधियों में दबाव और डर बढ़ेगा, बल्कि आमजन का पुलिस पर भरोसा भी मजबूत होगा। माना जा रहा है कि अलवर पुलिस की यह अनोखी पहल जल्द ही अपराध नियंत्रण में सकारात्मक परिणाम देगी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। जी सर, आज पुलिस विजिबिलिटी इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले एक हफ्ते से जो अलवर पुलिस है वो हॉर्स पेट्रोलिंग कर रही है। लगभग शाम में 3 घंटे 5 से 8 के बीच में जो है वो 6 किलोमीटर का स्ट्रेच है लगभग, जो सिटी के मेन कस्बों और मार्केट से होता हुआ जाता है, इंपॉर्टेंट ट्रैफिक पॉइंट से होता हुआ जाता है। तो अलवर पुलिस लकी है कि उसके पास जो हॉर्स प्लाटून है या स्क्वाड है और उसकी मदद से जो है एक और लेयर जो पुलिस विजिबिलिटी में और पेट्रोलिंग में या गश्त में है ऐड किया जा सकता है, वो किया है। और पिछले एक हफ्ते से जो है वो हॉर्स के थ्रू जो है पेट्रोलिंग शुरू हुई है। जी सर, आज पुलिस विजिबिलिटी डीडवाना कुचामन पुलिस ने जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए 2 दिवसीय विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। जिला पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में चलाए गए इस व्यापक अभियान में बड़ी सफलता मिली है। अभियान के दौरान जिले में गठित 50 पुलिस टीमों के 215 अधिकारियों और कर्मचारियों ने 252 स्थानों पर दबिश दी। पुलिस ने 43 स्थायी वारंटियों को निस्तारण किया। इसके अलावा अभियान में 65 व्यक्तियों को धारा 126 BNS के तहत शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने NDPS एक्ट में 1, विस्फोटक अधिनियम में 1 और आबकारी अधिनियम में 1 मामला दर्ज किया है। खुना, जसवंतगढ़ और मकराना सहित कई थानों ने इसमें महत्वपूर्ण कार्यवाही की। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट।
डीडवाना जिले में किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित मगलाना टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। बैरिकेड तोड़कर निकलने का प्रयास कर रहे कार सवार बदमाशों ने टोल कर्मी को रोकने पर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। टोल कर्मचारी ने जब कार चालक को रोका तो कार सवार बदमाशों ने लात घूंसों के साथ लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले के दौरान आरोपियों ने टोल स्टाफ से हर महीने खर्चा पानी यानी हफ्ता देने की मांग की और धमकी दी कि मांग पूरी न होने पर उन्हें गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा। घटना के बाद टोल कर्मचारियों ने मुख्य आरोपी उत्तम सिंह पलाडा और कार में सवार होकर आए अन्य 4 लोगों के खिलाफ कुचामन थाने में जानलेवा हमला और हफ्ता वसूली की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब घटना की जांच शुरू कर दी है। डीडवाना से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। बागोड़ा उपखंड मुख्यालय के नया खेड़ा आबादी क्षेत्र में वर्षों पुरानी पेयजल टंकी जर्जर होकर गिरने की कगार पर पहुंच गई है। नांदिया मार्ग पर घनी आबादी के बीच खड़ी इस टंकी से लगातार सीमेंट और पत्थरों के टुकड़े टूट टूट कर गिर रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। टंकी की लोहे की रेलिंग टूट चुकी है और यह पूरी तरह खस्ता हाल है, जिससे आवाजाही वाले इस क्षेत्र में किसी भी समय बड़ा हादसा होने का गंभीर खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायतें की और जन सुनवाई में भी टंकी को गिराने की मांग उठाई, लेकिन विभाग ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है। फेड के AEN कमलेश कुमार ने बताया कि टंकी को गिराने की स्वीकृति मिल चुकी है और टेंडर प्रक्रिया के बाद इसे गिराने की कार्यवाही की जाएगी। हालांकि इस लेट लतीफी से ग्रामीण चिंतित हैं कि कहीं प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही कोई बड़ा हादसा न हो जाए। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। चाकसू स्थित लूसेंट चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ाने और मोबाइल के दुष्प्रभावों से अवगत कराने के लिए एक विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। डॉक्टर रविंद्र नारोलिया ने विद्यार्थियों को ध्यान योग के लाभ बताए और उन्हें मोबाइल से होने वाले नुकसानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को शरीर में होने वाले लाभ नुकसान के प्रति जागरूक रहने का पाठ पढ़ाया। डॉक्टर नारोलिया ने इस दौरान समर्पण ध्यान योग का अभ्यास भी कराया और एकाग्रता तथा आत्मविश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक इरशाद खान, प्रिंसिपल रविंद्र कुमार सहित समस्त स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। यह सत्र विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।